हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ लक्ष्मी। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं ये आपको तो पता ही है, मैं घर घर जाके खाना बनाने का काम करती हूँ। वही काम मैं 12-13 साल से, मैं लगभग बराबर 12-13 साल से मैं कर रही हूँ ये काम, क्योंकि इसी काम से मेरा घर चल रहा है। मेरी बेटियों को, छोटी बेटी बड़ी बेटी को मैंने पाला पोसा, उनको पढ़ाया लिखाया, जितना हो सके वही काम कर रही हूँ। मैं काम वाली बाई हूँ। मैं घर घर जाके काम कर रही हूँ, इसलिए काम वाली बाई नाम का टाइटल मैं अपना चैनल में मैं लगाती हूँ। मुझे उसमें कोई शर्म नहीं है। इसके वजह से मैंने मेरा घर संभाला, मेरे बेटियों को दोनों को पढ़ाया लिखाया, मेहनत किया। मैंने मेहनत किया है, काम किया है, तो काम की वजह से काम वाली बाई मैं बोलती हूँ। आपने सबने बोला कि काम वाली बाई मत लिखो, काम वाली बाई मत लिखो, लेकिन मुझे कोई शर्म नहीं है। मैं काम करती हूँ, काम का नाम से ही मैं पहचानी गई हूँ, इसीलिए मुझे कोई शर्म नहीं है। आपके कितने जन ने बोला काम वाली बाई मत लिखिए मत लिखिए, ऐसे टाइटल में ऐसे बोला। मुझे उसमें कोई शर्म नहीं लगती, और क्योंकि मेरा काम है वैसा। मुझे मेरा काम से मैं खुश हूँ। मैं लोगों को खाना बना के खिलाती हूँ, वो खुश होते हैं, बच्चे बूढ़े जो सीनियर सिटीज़न है उन सबको खिलाती हूँ, देखती हूँ, मैं खुश होती हूँ। वही फील करती हूँ कि मेरे ये दोनों बच्चों को, छोटे जब थे 12-13 साल का, पहले उनको मैं, जैसे वो छोटे थे उनको मैं खिला पिलाती थी, वही फीलिंग से मैं काम करती हूँ, वही फीलिंग से मैं सबको खाना भी खिलाती हूँ, क्योंकि मेरा काम ही वही है। इसलिए मैं ये टाइटल रखा है। अब और किसी को हमारा मोटिव ये नहीं है कि हम मेरी मतलब आप एक कमेंट ने लिखा था, मैं सबके कमेंट ये नहीं, मैं पॉइंट आउट नहीं करके बोल रही हूँ, पर सबको ऐसा लग रहा होगा इसके लिए हम बता रहे हैं कि हम हमारी मम्मी को काम वाली बाई जानबूझ के टाइटल देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमें जस्ट ना लाइक लोग, आप सभी के व्लॉग देखते होंगे तो उसमें कैसे कि वो बताते कि उनके घर में आज बाई नहीं आई तो उनको सब काम करना पड़ा, उनको कुक करना पड़ा, ऐसे बोलते। तो जो उनके घर पे नहीं आते, जिनके बारे में वो बात करते, तो उनकी लाइफ कैसी होगी? क्योंकि हम लोग ना हम बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखते हैं, हम उनका बहुत सारे के वीडियो देखे, तो वो लोग तब ऐसे बोलते हैं ना। तो मेरी बहन में ये हम लोग दोनों में से किसी की आइडिया नहीं है, मेरी बड़ी बहन, उन्होंने आइडिया लगाई कि लोगों को दिखाते हैं ना, लाइक वो सो बोलते हैं ना कि काम वाली बाई के कब बोलते रहते हैं। तो ऐसा बेकार नहीं बोल रही हूँ, पर बोल रही हूँ कि वो कैसे बताते हैं कि काम वाली बाई के बिना उनका घर का काम ईजिली होता नहीं है। तो वो ये लोग कितना मेहनत करते, काम वाली बाई या मेड, वो कितना मेहनत करते, वो एक प्रोफेशन, एक काम है, वो दिखाने के लिए हमने ये ब्लॉग स्टार्ट किया। नहीं कि ना हम काम वाली बाई को नीचे दिखाना चाहते हैं, ना किसी चीज़ को, ना कोई हमें कोई नेगेटिव इसमें है ही नहीं कुछ। बस हमें दिखाना है कि हाँ वैसा भी होता है, वो लोग भी बहुत मेहनत करते हैं। मेरी मम्मी काम वाली बाई है, कुक है, मैं प्राउडली बोलती हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना किसी और को होनी चाहिए उसमें प्रॉब्लम। जस्ट जैसे आप भी इस व्लॉग में, या आपने हमें फॉलो किया होगा तो आप यही जानने के लिए फॉलो कर रहे होगे कि कैसे उनकी लाइफ होगी। तो हम ऐसे ही लोगों को और दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि कैसे इनकी लाइफ होती है, मतलब कैसे अच्छे थिंक होते हैं, कैसे हम सब नेगेटिव, हमारे चैनल पे सब नेगेटिव तो नहीं दिखाते कि हम सिर्फ नेगेटिव के लिए मुझे बहुत काम होता है, मैं बहुत थक जाती हूँ, ऐसा नहीं। हम लोग बताते भी कि काम वाले कितने अच्छे हैं, हमें कितना सपोर्ट करते हैं। जब हम छोटे थे तभी बहुत सारे कपड़े वहाँ के, आई गेस ये टॉप भी काम से ही आया ना। एक बहुत अच्छी फैमिली है, जिस फैमिली में अभी मम्मी काम नहीं करती, वो अलग जगह शिफ्ट हो गए, पर वो वाली फैमिली भी बहुत फ्रेंडली थी। उन्होंने कपड़े दिए, मेरी बहन में हम दोनों, उनके दिए हुए कपड़े। और एक फैमिली जो यूएस सेटल हो गई, वो तो उनके बच्चों की उम्र मेरी उम्र सेम थी, तो वो मुझे बुक्स देते थे। मेरी मम्मी, उनकी जो आंटी है, वो मेरी बहन को मेकअप का सामान, ये सब बहुत सारी चीज़ें देते थे। तो हम लोग वो भी दिखाना चाहते कि वो कितने हेल्पफुल है। वो रियली उनके मेड्स को, या उनके जो बड़े लोग हैं वो उनके मेड्स को, उनके सर्वेंट को कितना हेल्प करते, कितना ये करते, वो सभी हम बताना चाहते हैं। तो हम लोग को कोई शेम नहीं है काम वाली बाई बोलने के लिए, या हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बोलने के लिए, जिसके हम लोग उसकी लाइफ दिखाना चाहते हैं, इसके लिए करते हैं। तो ये था काम वाली बाई क्यों टाइटल डालते करके आपने बहुत सारों ने पूछा, या आपको बुरा लगता है। आई नो वो साउंड
बहुत वो थोड़ा ये वर्ड लगता है, हाँ वो बुरा पर लगता इट्स है। ओके ना। अभी इंग्लिश में लिखा तो इट्स नॉट दैट ऑफेंसिव, लाइक कुकिंग मेड व्लॉग या होम सर्वेंट ऐसे लिखा तो ओके ना। वही चीज़ हम हिंदी में लिख रहे हैं ना, हिंदी में थोड़ा साउंड वियर्ड करता है। हाँ, पर बहुत सारे लोगों का हिंदी में समझ में आता है, इसके लिए हम काम वाली भाई कभी कभी डालते, कभी कुकिंग मेड डालते, पर उसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। मेरी मम्मी को है ना मेरे, और रियली ये आइडिया और ये सब हम बोल, लाइक मेरी बहन ने भी कहीं से तो देख के उसने बोला होगा, पर ये आइडिया मोस्टली मेरी बहन का था। उसने बोला कि रियल लाइफ दिखाते हैं, करते हैं, तो लाइक बहुत बड़ा हाथ मेरी बहन का ये सब करने के लिए। और वो सच में वो बोलती है कि हमें रियल लाइफ दिखानी है, इसके लिए हम कर रहे हैं, ना कि हमें खुद को अच्छा दिखाना है इसके लिए। तो ये था उसका आंसर। और रेसिपीज बहुत सारी हाँ पूछ पहले रहे थे। हमने रेसिपी डालते थे हाँ, वो इसके लिए जास्ती इस चैनल का नाम रेसिपी कुक विथ लक्ष्मी है, नहीं तो कोई और होता, क्योंकि हम लोग क्यों? स्टार्टिंग में एक रेसिपीज साल हो डालते थे गया था, वो एक साल तक वो रेसिपी डाल रहे थे, रेसिपी चल ही नहीं रहती तो कि हम पहले ऑलरेडी रेसिपी डालते थे। आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे, नीचे जाइए ओल्डेस्ट देखिए, तो हम रेसिपी डालते थे। हमने चैनल रेसिपी करके ही स्टार्ट किया था। इसके लिए चैनल का नाम कुक विथ लक्ष्मी है, इसके लिए था। उसके बाद हम लोग ने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, तो हाँ ब्लॉगिंग अच्छी गई, लोगों को मम्मी की लाइफ में इंटरेस्ट आया, हमारे घर में इंटरेस्ट आया, मेनली तो जो घर था, घर का वीडियो है हमारा, उसमें इंटरेस्ट आया, इसके लिए उसके बाद हम लोग ने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया। पर स्टिल हम लोग रेसिपी डाल रहे हैं, बट ये है कि अभी ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं, रेसिपी भी नहीं रोज़ बना पा रहे, क्योंकि रेसिपी हम लोग रोज़ नहीं डालते थे ऐसे, नहीं डाल वो हफ्ते में एक ही बार डलता था, रोज़ भी नहीं डलता था। पर अभी हम लोग ट्राई कर रही थी रोज़ नई डिशेस घर पे बनाए, उसकी रेसिपी बनाई, या मम्मी खुद से वहाँ कुछ बनाती हो तो वीडियो करके वो कर। समटाइम नहीं हो रहा था, और मम्मी बोल रही थी मुझे काम पे भी रेसिपीज़ बनाने नहीं आ रही, और मैं घर पर मेरे एग्ज़ाम चालू थे, इसके लिए मैं ज़्यादा हेल्प नहीं कर, ऑलरेडी मुझे मम्मी को हेल्प करनी पड़ती, तो उसके साथ वो रेसिपी का नहीं हो रहा था मुझसे, इसके लिए थोड़े दिन रेसिपी नहीं आ रहे थे। पर अभी रेसिपी आएंगे, वीडियोस ब्लॉग प्लस रेसिपी, हर ब्लॉग में एक ना एक रेसिपी डालने की हम कोशिश करेंगे। भी नया नया रेसिपी भी जरूर डालूंगी, जो मैं काम में बनाती हूँ हाँ। जरूर मैं डालूंगी। मैं बनाते मैं सोचती हूँ उसी टाइम में वीडियो निकालूँ, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चे रहते हैं, बड़े लोग रहते हैं, उनको खाना देने का रहता है, पटक से मैं बनाऊँ उनको दो, क्योंकि कोई कोई ऐसे है ना, उनको बुजुर्ग लोग रहते हैं, उनको सडनली बच्चे भी आ जाते हैं तो मेरे को चाहिए ऐसा, तो इसके लिए ना फटाफट देने में ये हो जाता है, मोबाइल लेके खींच के मेरे को खींचने को मेरे को टाइम नहीं मिलता, क्योंकि एक हाथ आटे में रहेगा, एक हाथ मोबाइल में पॉसिबल नहीं है, इसलिए नहीं निकाल पाती। लेकिन मेरे काम में सब लोग सपोर्टिव है, इसलिए फैमिली सब सपोर्टिव है हमें। नए नए लॉकडाउन में काम छूट गया था, अभी नए नए काम में घर पे भी मैं कर रही हूँ, वो 2 घर अभी नए हैं, लेकिन पहले जितना काम नहीं है, अभी बहुत कम काम है। पहले तो बहुत काम करती थी, थोड़ा बहुत सब चीज़ में मदद होता था, लेकिन अभी नहीं। तो वही अभी इसके वही लिए रेसिपीज़ वहाँ नहीं बनाए, पर अभी घर पे हम लोग रोज़ बनाने की कोशिश करेंगे, रोज़ व्लॉग प्लस रेसिपी, क्योंकि लोगों को व्लॉग भी पसंद आ रहे हैं और रेसिपीज़ किसी किसी को चाहिए, लाइक बहुत सारे जनों को चाहिए, तो व्लॉग प्लस रेसिपी जितने हो सके वैसे। और आपके रिक्वेस्ट को भी हम कंप्लीट करने के लिए, बहुत सारे रिक्वेस्टेड जो अभी तक कंप्लीट नहीं किए, तो हम वो ट्राई कर रहे हैं कंप्लीट करने के लिए। हाँ करेंगे, रोज एक एक तो वीडियो रेसिपी का डालेंगे, उसके साथ हम लोग का साथ। हाँ, उसके बाद पूछा था कि हम अकेले रहते हैं कि, हाँ, तो मैं और मेरी मम्मी रहती है घर पर। हम मेरी बड़ी बहन आपको पता है शादी चली गई, और सिर्फ मेरी मम्मी को 2 बेटियाँ, मैं और मेरी बड़ी बहन, हम कोई नहीं है बाकी। और तो जो मेरे पापा के बारे में है कि मेरे पापा नहीं रहते, मतलब मेरे पति वो हमारे से अभी तो गुजर गए हो, अभी नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। और वो उसके पहले मेरी बड़ी बेटी का शादी का पहले 2 साल का पहले वो हमें छोड़ के चले गए उनको। फिर उसके बाद हम ही हैं, तो उसी टाइम में दोनों बेटियों का साथ भी, ये भी छोटी थी जब से हम लोग मैं ही संभाल रही हूँ, सब कुछ यही है, मेरी जिम्मेदारी है मेरी बेटियों का। तो उनका बारे में जास्ती बोलने के लिए कुछ नहीं है, अभी मैं बोलने के लिए भी अभी कंफर्टेबल नहीं है नहीं सच है। में, तो इसलिए हाँ हम लोग ज़्यादा बोलते नहीं, बस इतना है कि वो अभी दुनिया में ही नहीं रहे, पर उसके पहले से ही हम लाइक आएंगे 8-9 साल 9 साल से वो हमारे साथ रहती ही नहीं है। वो और मम्मी ऑलरेडी बहुत पहले ही सेपरेट हो गए थे, और तो हम सिर्फ अकेले रहते हैं तब से, तब मतलब उसके बाद मेरी बहन की शादी हो गई, तो अभी मेरी बहन को आई गेस 8वीं एनिवर्सरी, उसके 1 साल के बाद मेरी बहन की शादी भी हो गई। तो जस्ट उसके बाद तो मैं मोस्टली, मैं इसके लिए मैं हर बार बोलती कि मैं घर पर अकेली रहती हूँ,
क्योंकि मेरी बहन की शादी हुई तो वो चली गई, मेरे पापा ऑलरेडी सेपरेट हो गए थे। मम्मी जैसे एज यूजुअल काम पे जाने लगी थी, वैसे ही मम्मी काम पे जाने लगी थी, तो वैसे ही था। तो पापा के बारे में इतना बता नहीं पा रहे, जस्ट इतना है कि लाइक अभी तक उतना कंफर्टेबल नहीं हुए बताने के लिए। बस इतना कि हाँ वो अभी रहे नहीं है, मैं और मम्मी रहते, बस इतना है। ये मेरा घर के बारे में सबने पूछा, ये आपका घर है, खुद का घर है? तो हाँ, ये खुद का घर है। हम इसका रेंट नहीं भरते, बहुत 2-3 घर में पूछा इसका रेंट कितना, तो हम नहीं रेंट भरते, हमने घर रेंट में दिया। तो लाइक इसके पीछे जो घर है वो मतलब ये बड़ा सा घर था ना, पहले एक ही घर था। 2 पार्टी किया। वो मेरी माँ रहती थी, क्योंकि मेरी माँ उसको अभी वो यहाँ नहीं रहती। वो जो 3,000 पर रेंट आते हैं वो रेंट का साथ वो नीचे रहती है, जिसे मेन रोड है उधर, क्योंकि उसका नीक सर्जरी हुआ था। मैं गया वीडियो में, मैं बोली थी इसके लिए वो ऊपर चढ़ नहीं पाती, हम लोग ऊपर पहाड़ पे रहते, वो नहीं चढ़ पाती। और ऊपर से मैं उसका रेंट के लिए, उसका घर में जो रहती है उसका रेंट के लिए, उसका मंथली उसका खर्चा के लिए मैं उसको, मेरे महीने तो जो मैं काम करती हूँ उसी में से उसका हर महीना मैं देती हूँ उसको, क्योंकि उसका और कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, इसीलिए यही है मेरा घर अभी तो। हाँ, तो तभी जब ये नानी ने लिया था ना ये घर पहले, तो नानी लिया था तभी पत्रे का था, उसके बाद धीरे धीरे बांधने की कोशिश की। हाँ, ये वो पत्रे का ही था। ये सब चीज थोड़ा मैंने मेहनत करके, थोड़ा कर्जा तब करके। से मुझे पता है, मुझे 3 बार बिल्ड हुआ है। मुझे सिर्फ ना, मैं छोटी से अभी तक का बोले तो मुझे 3 टाइप का घर याद आ रहा है। पहले वो पूरा नीचे तक का सबका सीमेंट का था, उसके बाद और एक बार बनाया था, तभी आई गेस कभी बनाया, एक टाइल्स था, बहुत हाँ छोटी एक टाइल्स था, थी, हाँ बहुत छोटे, 4-5 साल की हुई, 5 साल की थी। 5 साल की थी तभी बना, और अभी उसके बाद 9th में बना ना, हाँ 9th में बना। ये लास्ट अभी जिस घर में हम 9th रहते में वो बना, 9th हाँ, में में वापस बना। बना। और इसकी हाइट छोटी थी, अभी जो हाइट देख रहे हो उससे भी छोटी, बड़ा है अभी सच बोलूं मैं अभी तो हाथ ऊपर कर पा रही हूँ, समझ, इसी हाइट में मैं रहती और घर उतना छोटा था, तो मैं सच में तो हाथ ऊपर नहीं कर सकती थी क्योंकि तभी घर बहुत ही छोटा था। यहाँ लाइनिंग दिखती है आपको, कभी तो मैं दिखा दूँगी, तो लाइनिंग भी दिखती है कि घर कितना छोटा था। ये हमारा ही घर है, और जो रेंट यहाँ इस घर से आता है वो हम हमारी नानी को देते हैं, क्योंकि हमारी नानी हमारे साथ नहीं रहती, उनको प्रॉब्लम है ऊपर चढ़ के आने के लिए, वो अभी मैं सामने ही होता है। अकेली हूँ। हाँ, वो आप कोई सोचेंगे कि साथ में क्यों नहीं रहते, यही है क्योंकि ये हमारा घर है, कोई नहीं, हम हमारे घर में रहना पसंद करेंगे। वो रेंट पे रहती है क्योंकि उसका पैर का प्रॉब्लम है, वो ऊपर नहीं चढ़ सकती, और बाथरूम का भी इश्यू है। हमारे घर में सब पब्लिक यही यूज करते पब्लिक हैं, टॉयलेट यूज़ करते, उनको वो भी नहीं होता, तो लाइक वो खुद के इनसे उनके खुद के चॉइस से वो सेपरेट होके ये, पर हम मिलते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं मिलते हैं, कॉल करते हैं, बोलते हैं, जाते आते मैं। तो ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।